साधनपाद योग दर्शन। पहला सूत्र, तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति ये तीनों क्रिया योग हैं, अर्थात क्रिया योग की श्रेणी में आते हैं। दूसरा सूत्र साधनपाद, समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। यह क्रिया योग समाधि की सिद्धि करने वाला और अविद्या आदि पंच क्लेशों को क्षीण करने वाला है। तीसरा सूत्र साधनपाद का, अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पांचों क्लेश हैं। चौथा सूत्र, अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इस प्रकार चार अवस्थाओं में रहने वाले हैं एवं जिनका वर्णन अविद्या के बाद किया गया है, यानी स्मिता इत्यादि चारों का कारण, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का कारण अविद्या ही है। पांचवां सूत्र साधनपाद, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में नित्य, पवित्र, सुख और आत्मभाव की अनुभूति अविद्या है। छठा सूत्र, दृग्दर्शन शक्तयोरेकात्मते वा स्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों का एकात्म अर्थात एक रूप हो जाना, ऐसा प्रतीत होना कि दोनों एक ही हैं, ये अस्मिता है। सूत्र संख्या 7, सुखानुशयी रागः। सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश राग है। सूत्र संख्या 8, दुखानुशयी द्वेषः। दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला, यानी उसी चिंतन में लगे रहने वाला, उससे जुड़ जाने वाला क्लेश द्वेष है। 9वां सूत्र, स्वरसवाही विदुषो अपि तथारूढ़ो भिनिवेशः। जो परंपरागत स्वभाव से ही चला आ रहा है एवं मूढ़ों की भांति विवेकशील मनुष्यों में भी जो विद्यमान देखा जाता है, वह अर्थात मरण रूप भय अभिनिवेश है। सूत्र संख्या 10, ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। वे अर्थात सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश प्रतिप्रसव के द्वारा चित्त को अपने कारण में विलीन करने की विधि के द्वारा, साधन द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। साधनपाद का 11वां सूत्र, ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य हैं। 12 साधनपाद, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेश मूलक कर्म संस्कारों का जो समुदाय है वो दृष्ट अर्थात वर्तमान और अदृष्ट भविष्य में होने वाला दोनों प्रकार के जन्मों में भोगा जाने वाला है। 13 सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। मूल के विद्यमान रहने तक तद्विपाकः उस कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है। 14वां सूत्र, तेह्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। वे जन्म, आयु और भोग आह्लाद और परिताप स्वरूप होते हैं, हर्ष और शोक रूप फल देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं। 15वां सूत्र साधनपाद का, परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और गुण वृत्ति विरोध, इन तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी गण के लिए सर्वम सबके सब कर्मफल दुख स्वरूप ही हैं। सूत्र संख्या 16 साधनपाद, हेयम दुखम अनागतम। जो दुख अभी आया नहीं है, आने वाला है भविष्य में,
उसे नष्ट किया जा सकता है, वह दुख नष्ट करने योग्य है, अनागत है, हेय करने योग्य है। 17वां श्लोक साधन पाद का। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय हेतु, उक्त हेय का कारण है। क्यों हेय है? हेय इसलिए है क्योंकि दृष्टा और दृश्य का संयोग है। 18वां सूत्र साधन पाद का। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थम दृश्यम। 19वां सूत्र। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण परवाणि। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण परवाणि। विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग भी, ये चार गुण परवाणी उपर्युक्त सत्वादि गुणों के भेद हैं। 20वां सूत्र। दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा दृष्टा यद्यपि स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध के कारण बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। 21वां सूत्र साधन पाद। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। दृश्य का, उस आत्मा का स्वरूप तदर्थ एव उस दृष्टा के लिए ही है, उस दृष्टा के लिए ही दृश्य का स्वरूप है, यह बताया गया। 22वां सूत्र। कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। जिसका भोग और अपवर्ग रूप कार्य पूर्ण कर दिया गया है, उस पुरुष के लिए अर्थात उस साधक के लिए, उस आत्मा के लिए नष्ट हुई, नाश को प्राप्त हुई भी, मतलब होते हुए भी वह प्रकृति नष्ट नहीं होती। यद्यपि नाश को प्राप्त हो गई फिर भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि दूसरों के लिए भी वह समान ही है, उपलब्ध है। 23वां सूत्र। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वशक्ति अर्थात प्रकृति और स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष, इन दोनों के स्वरूपोपलब्धि हेतु, स्वरूप की प्राप्ति का कारण, हेतु अर्थात कारण क्या है? वो संयोग है, दृष्टा और दृश्य का संयोग, यही कारण है, इसी कारण से ऐसा होता है। 24वां सूत्र। तस्य हेतुरविद्या। उस संयोग का कारण क्या है? अविद्या। 25वां सूत्र। तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृशैः कैवल्यं। तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृशैः कैवल्यं। उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है और यही हान है, पुनर्जन्मादि भावी दुखों का अत्यंत अभाव है, वही चेतन आत्मा का कैवल्य है। 26वां सूत्र। विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः। विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः। निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान उक्त हान का उपाय है। 27वां सूत्र। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। उस विवेक ज्ञान प्राप्त पुरुष की सप्तधा, 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली प्रज्ञा बुद्धि होती है। 28वां सूत्र। योगांगानुष्ठानात् शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। योगांगों का अनुष्ठान, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का नाश हो जाता है और उनका नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। 29वां सूत्र साधन पाद का। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग योग के बताए गए हैं। 30वां सूत्र। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। 31वां सूत्र, जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतं। जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतं। 32वां सूत्र, शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। 33वां सूत्र, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनं। जब वितर्क, यम और नियमों के विरोधी हिंसा आदि के भाव यम नियम के पालन में बाधा पहुंचाएं तो प्रतिपक्ष भावना, उल्टी भावना करनी चाहिए। उनके प्रतिपक्ष विचारों का बार बार चिंतन करना चाहिए। सूत्र संख्या 34, वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्याति मात्रा दुःखा ज्ञानानंद फला इति प्रतिपक्ष भावनम। यम और नियमों के विरोधी हिंसा आदि भाव वितर्क कहलाते हैं और ये वितर्क 3 प्रकार के होते हैं, स्वयं द्वारा किए हुए, दूसरों के द्वारा करवाए हुए और अनुमोदन किए हुए। इनके क्रमशः 3 कारण हैं, लोभ, क्रोध और मोह। इनमें भी कोई छोटा, कोई मध्यम और कोई बहुत बड़ा कारण होता है। ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं, अर्थात इनमें फंसेंगे अगर तो दुख और अज्ञान ही मिलेगा। इस प्रकार का विचार करना, ऐसी भावना बनाना प्रतिपक्ष भावना है। 35वां सूत्र, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा की स्थिति दृढ़ हो जाने पर उस योगी के निकट आने वाले समस्त प्राणी अपने वैर भाव को भूल जाते हैं, वैर भाव का त्याग कर देते हैं। सूत्र संख्या 36, सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य की स्थिति दृढ़ हो जाने पर योगी में क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है, अर्थात श्राप प्रदान देने की शक्ति आ जाती है। सूत्र संख्या 37, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। चोरी के अभाव की स्थिति दृढ़ हो जाने पे उस योगी के सामने संसार के समस्त खजाने, समस्त रत्न प्रकट हो जाते हैं। मतलब व्यक्ति मन से, वचन से या कर्म से कैसे भी चोरी न करे, अपहरण न करे किसी चीज का, तो उस जहाँ चाहे जमीन के भीतर गड़ा हुआ या ब्रह्मांड में कहीं भी उपलब्ध रत्नों को देख सकता है। सूत्र संख्या 38, 38, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य की स्थिति दृढ़ हो जाने पर योगी अथवा साधक को सामर्थ्य का लाभ होता है, उसकी शक्ति सामान्य मनुष्यों की तुलना में दृढ़ हो जाती है। सूत्र संख्या 39, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः। अपरिग्रह की स्थिति अर्थात आवश्यकता से अधिक नहीं ग्रहण करने की आदत दृढ़ हो जाने पर उसे पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। 40वां सूत्र, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य भाव और दूसरों के संसर्ग से बचने की इच्छा, अर्थात दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। 41वां सूत्र, सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। इसके सिवा अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये 5 लाभ भी होते हैं। किस चीज से? शौच से। मैं संस्कृत वाला शौच बोल रहा हूं, हिंदी में शौच बोलेंगे उसे। 42वां सूत्र, संतोषादनुत्तम सुख लाभः। साधन पाठ 2/42। संतोष से ऐसा सुख मिलता है जैसा सुख संसार में अन्य कहीं नहीं मिलता। हाँ, किसी और सुख के साथ संतोष भी जुड़ गया तो वो संतोष से बढ़ के हो सकता है। 43वां सूत्र, कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसः। तप के प्रभाव से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। 44वां सूत्र 2/44, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति अर्थात साक्षात्कार हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है। 45वां सूत्र,
समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, समाधि की सिद्धि के लिए ईश्वर के प्रति विश्वास, समर्पण का भाव होना चाहिए। 46वां सूत्र, स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक निश्चल भाव से बैठने का नाम आसन है। 47वां सूत्र, प्रयत्न शैथिल्यांत्य समापत्तिभ्यां, उक्त आसन करने से क्या होता है ये बता रहे हैं। प्रयत्न की शिथिलता और अनंत अर्थात परमात्मा में मन लगाने से ये आसन सिद्ध होता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आसन सिद्ध होगा तो प्रयत्नों की शिथिलता होगी, परमात्मा में मन भी लगेगा। 48वां सूत्र, ततो द्वंद्वान भिघातः, ततो अर्थात उस आसन की सिद्धि से शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का आघात नहीं होता साधक के ऊपर। 49वां सूत्र, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, उस आसन की सिद्धि के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। 50वां सूत्र, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्रकार का प्राणायाम होता है। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। देश काल और संख्या के द्वारा इन प्राणायामों को भली भांति देखा जा सकता है। इसकी व्याख्या तीसरे चरण में की जाएगी। और एक विशेषता है कि दीर्घ और सूक्ष्म 2 तरह का ये प्राणायाम होता है। लंबा प्राणायाम हो सकता है या सूक्ष्म मतलब हल्का हो सकता है। सूत्र संख्या 51, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप जो प्राणायाम होता है वो चौथा प्राणायाम है। 52वां सूत्र 252, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश के आवरण का नाश हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ आवरण क्षीण हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। 253, धारणासु च योग्यता मनसः, धारणासु च योग्यता मनसः, तथा धारणाओं में मन की योग्यता भी हो जाती है। 54वां सूत्र 254, स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः, अपने विषयों के संबंध से रहित हो जाने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना है वह प्रत्याहार है। चित्त के स्वरूप में अवस्थित हो जाने की प्रक्रिया। 255, ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम, उस प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है, अर्थात इंद्रियां बहुत ज्यादा वश में हो जाती हैं। साधन पाठ की संक्षिप्त व्याख्या समाप्त हुई, सूत्रों सहित संक्षिप्त व्याख्या। इसके बाद अगले चरण में विस्तृत व्याख्या वाला वीडियो देने का प्रयास होगा। धन्यवाद।